अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 5 51 से लेकर 75 के सवालात। इससे पिछली वीडियो में सेट 1 से लेकर सेट 4 तक पूरा कंप्लीट है और उसके साथ साथ सेट 5 का 1 से लेकर 50 तक के सवालात को सोल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या है कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है दिल्ली और डी में है लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है तो दिल्ली में है। कहाँ वाक़ है? दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 52 में क्या है कि चकबस की पैदाइश कब हुई। ए में है 1881, बी में है 1882 और सी में है 1883 और डी में है 1884। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1882। चकबस की पैदाइश कब हुई तो 1882 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 53 में है कि ज़िंदगी की तड़प किसका शेरी मजमुआ है। ए में है परवेज़ शाहिदी, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है चकबस और डी में है निदा फ़ाज़ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निदा फ़ाज़ली। ज़िंदगी की तरफ किसका शेरी मजमुआ है तो निदा फ़ाज़ली का। किसका है? निदा फ़ाज़ली का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 54 में है कि किस सिनफ़े शायरी में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है। ए में है मरसिया, बी में है गज़ल, सी में है कसीदा और डी में है मसनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गज़ल। तो किस सिनफ़े शायरी में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है, इश्क व आशिकी की बातें की जाती है तो गज़ल में। किस में की जाती है? गज़ल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 55 में क्या है कि तेशा किसके कलाम का मजमुआ है। तेशा किसके कलाम का मजमुआ है। ए में है परवीन शाकिर, बी में है मुबारक अज़ीमाबादी, सी में है शाद अज़ीमाबादी और डी में है ज़फ़र गोरखपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज़फ़र गोरखपुरी। तेशा किसके कलाम का मजमुआ है तो ज़फ़र गोरखपुरी के कलाम का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 56 में है कि शामिल निसाब गीत के शायर कौन हैं। ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है बेकल उत्साही, सी में है अजमल सुल्तानपुरी और डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलाम मछली शहरी। शामिल निसाब जो गीत है उसके शायर कौन है तो सलाम मछली शहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में क्या है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था। ए में है मोहम्मद हामिद ख़ान, बी में है तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, सी में है आगा अली ख़ान और डी में है वाहिद अली ख़ान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था तो तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या है कि झील में कौन एक मसनवी है। ए में है शाहनामा फ़िरदौसी, बी में है बोस्तान सादी, सी में है सिकंदर निज़ामी और डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी, क्योंकि शाहनामा फ़िरदौसी ये भी क्या है एक मसनवी है, बोस्तान सादी ये भी क्या है एक मसनवी है और सिकंदर निज़ामी ये भी क्या है एक मसनवी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए। ए में है हैदराबाद, बी में है लाहौर, सी में है दिल्ली और डी में है अलीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए तो लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60 में क्या है कि मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन हैं। ए में है गालिब, बी में है मीर अनीस, सी में है मिर्ज़ा सौदा और डी में है मीर तकी मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीर अनीस। मरसिया के सबसे बड़े जो शायर हैं वो कौन हैं? मीर अनीस। और गज़ल के जो सबसे बड़े शायर हैं वो कौन हैं? मीर तकी मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीर अनीस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 61 में क्या है कि बे आवाज़ गली कोचू में किसके कलाम का मजमुआ है। ए में है गालिब, बी में है मुबारक अज़ीमाबादी, सी में है अहमद फराज और डी में है परवीन शाकिर।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमद फराज। बे आवाज़ गली कोचू में किसके कलाम का मजमुआ है? तो अहमद फराज का। किसका? अहमद फराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कब पैदा हुए? ए में है 1902, बी में है 1905, सी में है 1907 और डी में है 1910। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1902। सैयद मोहम्मद जाफ़री कब पैदा हुए? तो 1902 ईस्वी में पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 में क्या है कि वसाअतें किसके कलाम का मजमुआ है? ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है बेकल उत्साही, सी में है अजमल सुल्तानपुरी और डी में है उल्लमा इकबाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलाम मछली शहरी। वसाअतें किसके कलाम का मजमुआ है? तो सलाम मछली शहरी का। किसका? सलाम मछली शहरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 64। 64 में है कि लफ्ज़ों का पल किसका शेरी मजमुआ है? ए में है परवेज़ शाहिदी, बी में है निदा फाजली, सी में क्या है चकबस्त और डी में है जगन्नाथ आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निदा फाजली। लफ्ज़ों का पल किसका शेरी मजमुआ है? तो निदा फाजली का है। किसका है? निदा फाजली का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 65। 65 में क्या है कि हल्की ठंडी हवा किसके कलाम का मजमुआ है? ए में है ज़फ़र गोरखपुरी, बी में है अहमद फराज, सी में है परवीन शाकिर और डी में है मुबारक अजीमाबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़फ़र गोरखपुरी। हल्की ठंडी हवा किसके कलाम का मजमुआ है? तो ज़फ़र गोरखपुरी का। किसका? ज़फ़र गोरखपुरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी के मजमुए का नाम क्या है? ए में है शौक़िया तहरीर, बी में है नाक़िद तहरीर और सी में है शौक़िया तहरीर और बी में है पयाम तहरीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शौक़िया तहरीर। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमुए का नाम क्या है? शौक़िया तहरीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या है कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? ए में है तलूक चंद महरूम, बी में है बुर्ज नारायण चकबस्त, सी में है रतननाथ शरशार और डी में है गोपी चंद नारंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तलूक चंद महरूम। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो तलूक चंद महरूम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में क्या है कि नज़म बहुत आसान थी पहले किसकी नज़म है? ए में है परवेज़ शाहिदी, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है चकबस्त और डी में है निदा फाजली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निदा फाजली। नज़म बहुत आसान थी पहले, तो इसके शायर कौन है? ये किसकी नज़म है? तो निदा फाजली की। किसकी है? निदा फाजली की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 69। 69 में क्या है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है? ए में है बिहार से, बी में है झारखंड से, सी में है महाराष्ट्र से और डी में है कश्मीर से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार से। शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो बिहार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70। 70 में क्या है कि सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? ए में है गज़ल, बी में है मरसिया, सी में है नज़म और डी में है गीत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीत। सलाम मछली शहरी जो थे वो किस सिन्फ के शायर थे? तो गीत के शायर थे। किसके शायर थे? गीत के शायर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 71। 71 में क्या है कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़्यादातर ज़ुबानों का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसिना से है? ए में है द्राविडी ख़ानदान अलसिना, बी में है हिंद आर्याई ख़ानदान अलसिना और सी में है हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसिना और डी में है चीनी ख़ानदान अलसिना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंद आर्याई ख़ानदान अलसिना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 72। 72 में क्या है कि नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है? ए में है शशेंद्र शर्मा, बी में है के सच्चिदानंद, सी में है अमृता प्रीतम, डी में है सीताकांत महापात्रा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शशेंद्र शर्मा। नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है? तो शशेंद्र शर्मा की। किसकी? शशेंद्र शर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में क्या है कि अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया?
ए में है मजहरुल हक अलवी, बी में है सैयद हैदर जाफ़री, सी में है जिलानी बानू और डी में है शाफ़े क़दवाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाफ़े क़दवाई। अफसाना अर्जुन जो है इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो शाफ़े क़दवाई ने किया था। किसने किया था? शाफ़े क़दवाई ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 74 में है कि नज़म दिए किस ज़ुबान की नज़म है? ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी में है मराठी और डी में है मलयालम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराठी। नज़म दिए जो है वो किस ज़ुबान की नज़म है? तो मराठी ज़ुबान की नज़म है। किस ज़ुबान की नज़म है? मराठी ज़ुबान की नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 75 में क्या है कि अफसाना अर्जुन किस ज़ुबान की कहानी है? यहाँ की हो गया है, क्या होगा? किस ज़ुबान की कहानी है? ए में है किन्नड़, बी में है बंगला, सी में है मलयालम और डी में है हिंदी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगला। अफसाना जो अर्जुन है वो किस ज़ुबान की कहानी है? तो बंगला ज़ुबान की कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह 76 से लेकर 100 तक के सवालात को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।